जैनमोऽस्तु तत्त्वं च नन्द्यानन्दिमौ चेन्निनन्दशः परमितत्पदवेन्दितौ नमियोषितशुभा गुरुवेशे गोपतिरुयि गोपतिज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जोतौ चिन्वरे हर कपि अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को वारंवार नमस्कार। श्री पात्र गर्भ गाथा जी 2 कारिकाएं मंगलाचरण के लिए पढ़ेंगे अपन। चल पात्र में वन विशेष मुनि पात स्वयं जिने उक्त पात सहा पुसुन्यान पात गर्व समयुक्त जब जिनु गर्भ ऊर्ध्व ध्यान दर्शन ध्यान चरण तब अभियो सिद्धि मुक्ति पद बोलिए पात्र गर्भ पुना गाथा की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः वंशे नमो नमः परमाराध्य चिंतवाणी सतगुरुवर श्रीमद् जिन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान के अमृत में ज्ञान दशा। यह श्री पात्र गर्भ गाथा जहाँ आचार्य श्रीमद् जिन तारण स्वामी जो पात्र जीव हैं जिनके अंतर में आत्म अनुभूति की पात्रता प्रकट हो गई उनके गर्भ का निरूपण कर रहा है। यहाँ गर्भ हृदय है और जन्म हृदय में अपनी परमात्मा सत्ता का हुआ। जन्म से अभिप्राय सीधा सीधा शुद्ध उपयोग से ले सकते हैं, सम्यक दर्शन से ले सकते हैं, सम्यक ज्ञान के प्रकाश से ले सकते हैं। जन्म मतलब है स्वानुभूति। और जब भव्य जीव के अंतर हृदय में जब स्वानुभूति का प्रकाश होता है तो उसे गर्भ नाम दिया है। ये गर्भ भव्य जीवों के अंतर में ही पनपता है और जिनके हृदय में गर्भ प्रकट होता है वही जिनेंद्र होके अपने पूर्ण गंतव्य को प्राप्त करते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपन आज ये सोच रहे हैं 17-18 2 कारिका रहेगा, इसको पूरा करें अपन। तो इसी क्रम को अपन आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव की अमृत वाणी को सुनते हुए अपन इस बात को समझने का अभ्यास करते हैं। क्या कह रहे हैं वो कि गाथा नंबर 17 और 18 का वांछन करेंगे अपन। 17 का भी कर लेते हैं, उसका 18 करेंगे। 17 नंबर जिन दर्श साहंतु जिन समय सहावे जिन
जिन समय मऊ, जिन आगम में दीक्षांतु, जिन ओतु वन पौ भरिये मऊ, सुई ले कर जिन हो, जम भरियो तम आयरियो, तम गर्भे वन जिन हो। ये बहुत गजब का चित्रण आने वाला है और बहुत अनुभूति युक्त गाथा है। यहाँ गुरु महाराज तो अपने सदुपयोग में रमणता का आनंद ले रहा है। वो पूर्णतः सदुपयोग की निर्विकल्प आत्मलीनता में अपने शुद्ध स्वरूप को अल्प शून्य सुल्प शून्य स्वभाव का अनुभव कर रहा है। यहाँ गुरुदेव की दशा तो अद्भुत है, उनके अंदर का वैभव तो बहुत अद्भुत है। जो उनके अंतर में घट रहा है बहुत अभूतपूर्व है। अब बात है अपने अंतर में वो घटना घट जाए जो गुरुदेव के अंदर में घट रही है, इस भावना से अपन इसका वांछन करेंगे। यहाँ अंतरात्मा स्वयं पात्र है। जब ऐसा स्वानुभव प्रकट होता है तो पात्रता का जागरण होता है। और गुरु महाराज कह रहे हैं क्या प्रकट हुआ है, जिने पौ साहियउ। क्या हो गया था गुरु महाराज, कहने लगे प्रकट हुआ है, उत्पन्न हुआ है, जागृत हुआ है। क्या जागृत हुआ, क्या उत्पन्न हुआ है, जिने पौ, कहना पाया है, पद प्रकट हुआ है। कहना क्या, कहना वीतराग जनेन्द्र पद अनुभव में प्रकट हुआ। क्या गुरुदेव क्या प्रकट हुआ है, कहना स्व संवेदन में स्वयं जनेन्द्र भगवान जैसा अनुभव कर रहे हैं, जैसा जनेन्द्र भगवान अनुभव कर रहे हैं वैसा ही अपना जितेंद्र स्वभाव स्वानुभव में स्व संवेदन में प्रकट हुआ है। तो क्या कर रहे हैं आप, साही, कहना हम तो उसी को आत्म अनुभूति में स्ववेदन में स्वरमणता में उसी को महसूस कर रहे हैं, उसी को वेदन कर रहे हैं। देखो देखो गुरुदेव के अंदर क्या घट रहा है, आचार्य श्रीमद जिन तारण तारण स्वामी जी के अंदर में क्या घट रहा है। और जिस दिन ये अपने अंदर में घटेगा ना उसी दिन अपन को पूर्णता की प्राप्ति हो। क्या घटा उनके अंदर में, कहना देखो देखो क्या घटा। अरे गुरुदेव क्या कर रहे हो आप, आनंद में बैठे रहते हो, गुफाओं में 8-8 दिन ध्यान लगाए रहते हो, किसी से कुछ कहते नहीं हो, किसी से कुछ बोलते नहीं हो, आत्म ध्यान की मस्ती में मस्त रहते हो। आपको इस जगत के कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता। तो हे गुरुदेव आप करते क्या रहते हो, आप 4-4 दिन गुफाओं में ध्यान में बैठे हो, 8-8 दिन आप ध्यान की समाधि में लीन हो, तो गुरुदेव आप करते क्या रहते हो, आत्म समाधि लगा के आप करते क्या रहते हो। तारण तारण स्वामी जी से पूछो कि गुरुदेव क्या करते रहते हो आप, 4-4 दिन मन कैसे लग जाता है आपको, ना भूख ना प्यास ना भय ना शल्य ना चिंता, 6-6 दिन 8-8 दिन आपका मन कैसे लग जाता, देखो कैसे लगता है। जिन वन पो साहियो, कैसे मन लग जाता है, सुनो 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 भव, जिन ओवन पाओ, क्या कह रहे हैं, हमारे अंतर में अपना जिनेन्द्र पद प्रकट हो गया। जितेंद्री आत्म स्वभाव, इंद्रियों को जो संसारी जो जीव है इंद्रियों के वशीभूत है उनको ये अनुभूति नहीं होती। जो संसारी जीव मोही संसारी जीव जो अपने आत्म तत्व को नहीं जानते, अपने शुद्ध स्वभाव को नहीं पहचानते, उन जीवों को यह आत्मानुभूति प्रकट नहीं होती, इसलिए उनका मन नहीं लगता अंतर में। लेकिन आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी को क्या हो गया, कहना जिन उवन पव साहियु, कहले वो परम वीतराग पद प्रकट हो गया है। और क्या हुआ है, साहियु, कहले हम तो उसी का अनुभव कर रहे हैं, उसी के वेदन में डूबे हुए हैं, उसी का आनंद मना रहे हैं। कहला क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, कहने लगे जिन दर्श साहंत, क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कहला हम तो अपने अंतर में अपने वीतराग स्वभाव का दर्शन कर रहे हैं। दर्श सहंतु, निर्विकल्प समाधि में सहंतु अपने ही आत्म अनुभूति स्वानुभव में लीन है। कहले हमें
ये संसार की संयोगों की कोई सल कोई चिंता नहीं है। अपने आत्मा के आनंद में आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी मदमस्त अपनी ज्ञान की मस्ती में अपने ही वीतराग स्वभाव को स्वयं सहन कर रहे हैं। भाई गर्मी सहन नहीं कर रहा है। आप और हम उपयोग शरीर में होने से गर्मी सहन करने की पीड़ा को भोग रहा है। और तारण तरण देव गुरु महाराज क्या कर रहे हैं? उनके अंदर में क्या हो गया? जिन दर्श साहंतु। हमारे गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? हमारा सूक्ष्म अतीन्द्रिय वीतराग स्वभाव का उनके अंतर में दर्शन हो रहा है। तो कह रहे हैं हम इंद्रिय विषयों के को सहन नहीं कर रहा है, पाप जैसे कसाय को सहन नहीं कर रहा है। तो क्या सहन कर रहा है? आत्म रमणता को, अपनी ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति को सहन कर रहा है। संसारी जीव क्या करते हैं? संसारी जीव मोह राग होने के कारण से विषय कसाय की अनुभूति करते हैं। ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, शल्य, चिंता। संसारी जीवों को इंद्रिय विषयों का संयोग होने से, कसाय आदि भाव का संयोग होने से संसारी जीवों को पर का वेदन, कसाय का वेदन, पापों का वेदन। और इन भावलिंगी महामुनि मुनि भगवंतों को, इन आचार्य भगवंतों को काय का वेदन है? इन आचार्य भगवंतों को अपने ही निर्विकल्प स्वभाव का दर्शन हो रहा है। इन्हें अपने ही वीतराग पद अंतर में प्रकट हो गया है। तो ये क्या कर रहे हैं? शांतु अपने ही आत्म तत्व को, अपने ही गायक स्वभाव को एक टक दृष्टि में देख रहे हैं, उसी का स्वानुभव कर रहे हैं। अपने 10 मिनट बैठ जाए, कमर दुखने लगती है, कहीं टांग दुखने लगती है, कहीं सर दुखने लगता है, कहीं पीठ दुखती है, कहीं गर्दन दुखने लगती है। 10 मिनट यदि अपन बैठ जाए तो क्या होता? कहीं टांग जाम हो जाएगी, कहीं झुंझुनी आ जाएगी, कहीं सर दुखने लगेगा, कहीं गर्दन मोच खा जाएगी, कछु न कछु हो जा। 10 मिनट सीधे बैठने कह दें आप उसे हमसे कोई, तो हम 10-15 मिनट आधा घंटा में डोलने लगते हैं यहाँ। और ये देखो 4 दिन समाधि में बैठे, एक आसन पे 8 दिन ध्यान लगाए बैठे, निरंतर 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन अपने अंतर ध्यान समाधि में आनंद भाव में मदमस्त बैठे हुए हैं आचार्य भगवान। लेकिन देखो तो अपनी आत्म समाधि में लीन, अपनी ध्यान समाधि में लीन, स्वयं अपना अतीन्द्रिय आत्म तत्व का अनुभव करते हुए उन्हें शरीर की, संयोग की, बाहर के किसी भी प्रकार के प्रपंच की शुद्ध नहीं है। क्यों उन्हें कोई शुद्ध नहीं आ रही? क्यों उन्हें पुण्य पाप के संयोग सुहा नहीं रहे? विचार तो करो। हम 2 मिनट में आकलित व्याकुलित, हम 15-20 मिनट बैठ लें तो उठ नहीं पाते, और उठ जाए तो फिर बैठ नहीं पाते, कहीं कमर आड़ी, कहीं टेढ़ी। और ये देखो कैसे बैठे हैं, क्या बैठे हैं? आनंद में बैठे। देखो कितने एकाग्र चित्त, एक टक अपने अंतर आत्मा का ध्यान लगाए, कैसे बैठे हैं? जिने उवे वन पो साहियो, जिन धर से दर साहंत। देखो तो मन वचन काय की सुधबुद्ध छोड़ के, शरीर आदि विषय कसाय की सुधबुद्ध छोड़ के, अज्ञान मानताओं की, अज्ञान विकल्पों की सुधबुद्ध छोड़ के अपने अतीन्द्रिय आत्म आनंद स्वरूप परमात्म सत्ता अनुभव में उत्पन्न हो गई। ओवन पाऊ अपने पद को स्वानुभूति में पा लिया है। और देखो तो जिन दर से शांत, और उसी वीतराग अनंत चतुष्टय में स्वभाव का अंतर दर्शन करते हुए उसी पद के स्वानुभव में लीन है। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि उनकी दृष्टि शरीर में ममत्व रूप नहीं है। शारीरिक सुखों से जिनका संबंध छूट गया है, शारीरिक सुखों से जिन्होंने अपना संबंध तोड़ लिया है, इसलिए उन्हें शरीर की सुधबुद्ध नहीं है, मन वचन काय की सुधबुद्ध नहीं है, उन्हें होने वाले बाहर के अशुभ योग शुभ योग की सुधबुद्ध नहीं है। उन्हें काय की सुधबुद्ध है? उन्हें सुधबुद्ध है अपने वीतराग स्वभाव कि मेरा वीतराग स्वभाव तो इन सब मन वचन काय की प्रवृत्ति से भिन्न है। अपने को जरा दिक्कत काय हो रही है? अपन अच्छे खा नहीं पा रहे, अपने को अच्छे से हजम नहीं हो रहा, अपन अच्छे बैठ नहीं पा रहे, अपन अच्छे से सुन नहीं पा रहे, अपन अच्छे से कर नहीं पा, काय हो रही भैया? शरीर से ममत है ना, अशुभ आश्रम हो रहा है।
अपने इंद्रिय विषय कसाय के लिए। तो शरीर से ममत है ना, शरीर से एकत्र करके बैठे हो ना, तो पाँव में भी दर्द हो रहा है, सर में भी दर्द हो रहा है, नाना प्रकार के क्या बोलते हैं कष्टों का वेदन हो रहा है, आकुलता का वेदन हो रहा है। उनका शरीर में ममत नहीं है ना, अपने आत्म स्वभाव के दर्शन में डूबे हुए हैं ना, तो उन्हें घंटों नहीं दिनों तक समाधि में बैठे हुए कछु वेदन नहीं हो रहा, कछु अनुभूति नहीं हो रही कहला शरीर वेदन की, शरीर के आकुलता की अनुभूति नहीं हो रही। काय नहीं हो रही कहना जिन दर्श दर्श शांतु, कहना हमें तो अपना जितेंद्रीय पद दिखाई दे रहा है, इसलिए संसार शरीर के सुख दुख की अनुभूति हो ही नहीं रही। कहना ऐसा भी होता है क्या? कहना देखो बैठे तारण तारण स्वामी आत्म ध्यान लगाए चेतन समाधि में, उनका अंतर पद प्रकट हो गया है, उस भीतराग स्वभाव के दर्शन करते हुए उसी को स्वानुभूति में आनंद में अद्भुत अभूतपूर्व सुख चैतन्य की अनुभूति में अमृत रस का पान कर रहे। तो देखो 15वीं गाथा का वांछन कितना अद्भुत था। उन्होंने क्या कहा था? पात्रता भराई है। क्या कहा था? पातु भरऊ लहंतु, उस पात्रता को भर लिया है, ले लिया है। तो फिर क्या हुआ था? पात्रता भरने के बाद, पात्रता भराने के बाद क्या हुआ था? जिन पातु गर्भ सुई, वो गर्भोत्तर वो स्वानुभूति प्रकट हो गई थी। जैसी पात्रता भराई थी तो स्वानुभूति प्रकट हुई थी। अब क्या हो रहा है? अब जो स्वानुभूति में पद आया था, अब उसी के दर्शन में डूब गए, उसी के आनंद में रत हो गए। परसों पात्रता भरी थी, कल जन्म भाव तो, और आज लीनता। उस चैतन्य महासमाधि का दर्शन कर रहे हैं, उस ज्ञायक महासमाधि का आनंद ले रहे हैं, इसलिए शरीर आदि संयोग का कोई बोध नहीं। और देखो तो आगे, जिन समय सहाव जिन समय मऊ, जिन गम्य अगम्य पेक्षांतु। अरे ऐसा क्या हो गया उनके अंदर? ऐसा क्या हो गया? जिन समय सहाव, क्या हो गया? क्या हो गया? एक सरल भाषा में कहें, जिन समय सहाव, उन्होंने अपने स्वसमय स्वभाव को जीत लिया। मतलब वह वीतराग भाव से अपने स्वसमय शुद्ध आत्मा को अवलोकन कर रहे हैं। जिन समय, कौन सा समय? वीतराग समय। वीतराग समय क्या है भैया? देखो भैया, राग से जितना भी अपने को परिणमन दिखाई दे रहा है, राग के द्वारा आंखों से, कान से और बाहर में सुख दुख अनुभव रूप अपने को जितना भी संयोग दिखाई दे रहा है, वो तो पर समय, वो उससे आत्मा को कोई संबंध नहीं। खाना पीना, बोलना, हंसना, सुनना, सुनाना, चलना फिरना, ये जितनी भी व्याख्या है पर समय की, इसमें आत्मा कहीं नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा? आचार्य भगवान के अंदर क्या है? तो कह रहा है जिन समय सहाव। क्या हो गया गुरुदेव? क्या हो गया? कि ना अपना स्वसमय जो शुद्ध स्वभाव है वो अनुभव में प्रकट हो गया। तो क्या कर रहे हैं फिर आप? जिन समय मऊ, जो अनुभूति में प्रकट हुआ है, जो स्वसमय शुद्धात्मा को देखा है, जिसको जाना है, तो क्या कह रहे हैं? जिन समय मऊ, अब उपयोग उस आत्मा में हो गया है, उस समय में हो गया। अर्थात जो राग देश आदि जो विभाव परिणाम निरंतर उत्पन्न होते थे और उपयोग को बाहर ले जाते थे, इसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, धर्म की प्रभावना हो रही कि नहीं हो रही, जीवों को उपदेश देने का राग आता था, भव जीवों को कल्याण करने की बात सुनाने का मन होता था। लेकिन कहना है अब तो क्या हो गया है? अब वह उपयोग तो जिन समय मऊ, अब वो उपयोग तो स्व समय की शुद्धात्म रमणता मय हो गया है। अब कहने लगे ये शुभ राग भी छूट गया। किसको समझाएं, किसको चेताएं, किसको बताएं, किसके लिए लिख के जाएं? कहने लगे अरे मैं तो स्वयं त्रिलोकीनाथ गायक भगवान आत्मा ही हूं। अब समय में हो गया है, समय उपयोग समय में हो गया। कौन से समय में हो गया भैया? अरे ये भूत वर्तमान भविष्य, ये तीन काल रूप जो समय चल रहा है इसमें नहीं। ये समय तो काल द्रव का व्यवहार परिणमन है। ये नहीं कि भूत में ऐसा हो रहा था या वर्तमान में ऐसा हो रहा है या भविष्य में ऐसा होगा। ये नहीं, ये समय नहीं, ये समय नहीं, बाहर चलने वाला समय नहीं, घड़ी घंटा मिनट सेकंड साल महीना, ये नहीं। तो कहले कौन सा समय? कहना जो स्व समय वर्तना रूप आत्मा है उस रूप हो गया, उपयोग समय रूप हो गया है।
कि गुरु महाराज उस उपयोग में क्या दिखाई दे रहा है? जिन्ने गम में अगम पेक्षांत। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद से लबालब भरा। कठिन जरूर लग रहा है, कैसे कर रहे हो आप? उनसे पूछा होगा गुरु महाराज वो 100 समय में कैसा हो गया है? कहले जिन्ने गम में अगम पेक्षांतु, कहले वो जो जितेंद्रिय स्वभाव है गम, उसे गम लिया है। अगम आज तक इस संसार दशा में जन्म मरण करते हुए जिसको नहीं गम पाए थे, अगम पिक्षंतु, ऐसा अगम अतीन्द्रिय स्वभाव अपने उपयोग में पहचानने में आ रहा है। क्या पहचानने में आ रहा है? ये शरीर संयोग देह आदि की जो अवस्था है तो क्षणभंगुर है, विनाशिक है। ये देह आदि संयोग, सारे संयोग तो विलीमान हो जाने वाले हैं, लेकिन मैं एकाकी गायक तत्व भगवान आत्मा, अतीन्द्रिय भगवान आत्मा, मैं तो पूर्ण चैतन्य स्वरूप ही हूं। पिक्षंतु, ऐसा पहचान लिया। उनकी चेतना अपने ज्ञान में उपयोग को पहचान रही। तारण तरण देव की चेतना, तारण तरण देव की अंतर भावना, गुरुदेव का अंतर का भाव क्या कर रहा है? उनका उपयोग अपने अपने अगम अतीन्द्रिय स्वभाव को पहचान रहा है, उसे गम रहा है, उसकी स्वीकारता कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? हम दुनिया को पहचानने में लगे कि कौन से रिश्तेदार आए थे, कितने आए थे, कि दादा के, काका के, चाचा के 7 पीढ़ी क्या है। अपन दुनिया को पहचानने में लगे और आचार्य श्रीमद जैन तारण तरण देव का उपयोग अपनी ध्रुव चेतन महाशक्ति से पहचान बढ़ा रहा। कह रहा है भैया हम फूफा के, काका के, ताऊ के, सबके रिश्तेदारों को जान के याद रख रहा है कि कभी कोई से काम पड़े या कभी कोई मिले तो उससे भैया जय जिनेन कर पाए या उससे अपनी राग की पूर्ति कर पाए। लेकिन तारण तरण देव कह रहे हैं कि मैं ऐसे जितेंद्र स्वभाव को पहचान रहा हूं, ऐसे अगम स्वभाव को पहचान रहा हूं, जिससे अपनी पहचान होने से, स्वयं की पहचान होने से तीनों लोगों की पहचान अपने आप हो जाएगी। तीनों लोग अपने आप ही मेरे ज्ञान में झलक जाएंगे। एक एक द्रव्य का परिणमन, 3 काल का होने वाला परिणमन अपने आप मेरे ज्ञान में झलक जाएगा। कहने लगे देखो मैं ऐसे अंतर आत्मा स्व समय में ऐसे अंतर आत्मा की पहचान जगा रहा हूं जिससे ये संसार की पहचान मिला जाएगी। अच्छा बताओ, आप और हम जो पहचान बढ़ा रहा है रिश्तेदारों से, या वो रिश्तेदार चले जाए तो पहचान खत्म, या वो नहीं जाए तुम चले जाओ तो पहचान खत्म। लेकिन ये बताओ इन आचार्य भगवंतों की, अरिहंत भगवंतों की, सिद्ध भगवंतों की, ये इनकी पहचान कब खत्म होने वाली? कौन से काल में इनकी पहचान मिटेगी? नमोकार मंत्र कब मिटने वाला? आत्मा कब मिटने वाला? कभी नहीं ना। ये पंच पद शाश्वत है ना, इन पंच पदों का अनुभव शाश्वत है ना, और इन पंच पदों में विचरण करने वाले वो ज्ञानी की जो उनकी अंतर वो भी शाश्वत है ना। ये पंच परम पद शाश्वत है, इन पंच परम पदों का अनुभव शाश्वत है। अरे जीवात्मा, ये 5 पद कभी मेरी आत्मा से अलग होने वाले नहीं है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ऐसे 5 पदों को जो धारण करते हैं, जिन्ने गम में अगम पेक्षांत, वे इन 5 पदों को कैसे धारण करते हैं? कहने लगे अपने अगम स्वभाव की पहचान बढ़ा के, अपने वीतराग पद से पहचान बढ़ा के, अपने अंतर में जो अपना अनंत चतुष्टय में ध्रुव स्वभाव है ना, इससे पहचान लगा के अपने मुक्ति श्री के पद को या ऐसे पंच परम पदों को प्राप्त कर लेते। बताओ ये किससे जान पहचान बढ़ानी है? अनादि काल से जिस अगम अतीन्द्रिय स्वभाव को आप और हम गम नहीं पाए, आज उसे स्वानुभूति में गम के अपने आप त्रिलोकीनाथ होने की, अपने जिनेन्द्र पद को प्राप्त करने की जो विधि है, ऐसे अपने ध्रुव स्वभाव से पहचान बढ़ानी है, या फिर इस संसार में कौन आओ कौन गाओ, कितने बजे आओ कितने बजे गाओ, वो कौन का रिश्तेदार था, वो हमारे ककिया सास का था कि मम्मिया सास का था, कि कहने लगे बच्चों का कोई दोस्त था या कौन था, कहने लगे किससे पहचान बढ़ाना? चलिए बता। किसकी पहचान फायदेमंद है? कि अपने ध्रुव को पहचान लोगे तो तीनों लोग ज्ञान में झलकेंगे।
और यथार्थ वस्तु स्वरूप झलकेगा कि कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, ये तो जीव हर समय बदल रहे हैं। आज आज स्वार्थ की पूर्ति हो रही है तो रिश्तेदार है, और कल यदि तुमने भोजन के लिए नहीं पूछो तो फिर कहेंगे कि अरे उनके घर गए थे, उनने तो धर्मशाला में पटक दो, खावे के लिए नहीं पूछो। चलिए बताओ, चलिए बताओ किसकी पहचान? यदि आचार्य भगवंतों की तरह आत्म ध्यान लगा के इस शरीर आदि से भिन्न मैं एक ध्रुव गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, इस ध्रुव तत्व से लगन लग जाए, आत्म तत्व की पहचान हो जाए, तो अपने को सारे जगत के सारे जगत के पदार्थों का स्वरूप अपनी दृष्टि में झलकने लगेगा। और निज की पहचान से तीन लोक के में, तीन काल में जितने द्रव हैं उन सबसे पहचान उत्पन्न हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? ध्रुव से पहचान हो जाए, निज ध्रुव अंतरात्मा से पहचान हो जाए, निज ध्रुव गायक स्वरूप से पहचान हो जाए, तो संपूर्ण ब्रह्मांड से, पूरे लोकालोक के समस्त पदार्थों से सबसे परिचय हो जाए। और एक बात बताओ भैया, यदि ध्रुव से पहचान नहीं लगी, ध्रुव से प्रीति नहीं लगी, तो ये बताओ किस किस का परिचय हो जाएगा, किस किस से परिचय हो जाएगा? ये बताओ, ध्रुव का परिचय प्रकट नहीं हुआ तो फिर जिन रिश्तेदारों से, जिन नातेदारों से, जिन संबंधियों से आज हमारी पहचान है, ये कितने दिन तक रहेगी? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, महीने भर, 2 महीने, साल, 10 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, कितने जियोगे? 70, 80, 90 में तो मरोगे कि नहीं मरोगे? ये बताओ कितने में जाओ? अरे 70 में, 80 में चले जाइयो, 80 में, 90 में चले जाइयो, लेकिन ये संसार की झूठी पहचान तो बिलाएगी ही बिलाएगी। इसका स्वभाव तो क्षणभंगुर ही है, लेकिन एक बार जिसने अपने आप को त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा जान लिया, जिसने एक बार अपनी ध्रुव सत्ता से पहचान कर ली, उसका 3 काल में, 3 लोक में उसका अस्तित्व कभी शून्य होने वाला नहीं है। उसकी पहचान त्रिलोकीनाथ की है। और देख लो, ऐसी पहचान लगा लेते हैं साधु तो 7-7 दिन, 8-8 दिन बैठे ध्यान समाधि में, बढ़िया आनंद। हाँ, क्या कर रहा है कहिया, क्या बोर नहीं हो रहा है का? कि नाम तो 1 घंटा प्रवचन सुनने में बोर हो जाते हैं, या 10 मिनट माला संस्कार में बोर हो जाते हैं। कहा भाई तुम बोर नहीं हो रहे? 3-4 दिन से बैठे हुए हो, ना भूख लग रही, ना प्यास लग रही, ना ठंडी लग रही, ना गर्मी लग रही, काय गुरु महाराज बोर नहीं हो रहा है का? यही टीवी भी लगा दे, एक आध टीवी लगा दे, 2-4 मोबाइल ला कर रख दे, जंगल में अकेले बैठे हो, 1-2 टीवी लग जाए, एक आध थिएटर बन जाए, 10-20 लोग बैठ जाए बात करने के लाजे, व्यवस्था बनवाओ इनके लिए कछु। क्या है? बेचारे नहीं, 3 लोग के नाम थे, लेकिन कहने में आता है कि अपन ऐसे बेचारे वो मुनिराज बेचारे कपड़े मपड़े भी नहीं पहने, ठंड गर्मी लग रही होगी, और क्या कर रहे हैं भैया, अकेले जंगल में बैठे, कोई है नहीं तो बोर भी हो रहा है, और मोबाइल टीवी भी नहीं लगी वहां, कछु व्यवस्था करवा इनके मनोरंजन के लिए। तुम बढ़िया टीवी देख रहा है, पंखे में सो रहा है, एसी लगा के घूम रहा है, बढ़िया गाड़ियों में चल रहा है, बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहा है, और वो वहां जंगल में बैठे हुआ है, कछु व्यवस्था करो है? बताओ ना, इन्हें काय कछु नहीं हो रहा? अरे कभी तो अंदर से अनुमोद ना करा करो कि हम तो पापी हैं, व्यसनों में मरे जा रहा है। जिस सच्चे साधक तो जय है, क्या कह रहा है? जिन्होंने अपने जिनेन पद को अपनी अनुभूति में प्रकट कर लिया है, उसको अनुभव कर रहे हैं। जिन दर्श साहंत, उसी निर्विकल स्वभाव का जिसका दर्शन हो रहा है, उसी का स्वयं सहन अनुभूति में बरत रहा है। क्या बरत रहा है? जिन समय सहाव, जिन समय मऊ, अपना स्वसमय शुद्धात्म तत्व वो उनकी दर्शन में, वो उनके अनुभव में बरत रहा है। जिन समय मऊ, उसके अनुभव मई वो, जिन गम में अगम पेक्षा, क्या कर रहा है? अपने वीतराग अतीन्द्रिय अगम स्वभाव को ही अपने उपयोग में पहचान रहे हैं। मैं तो त्रिलोकीनाथ हूं,
समस्त 3 लोक के पदार्थों को एक समय में झलकाने वाला हूं। अरे कहां रिश्तेदारी में राग देश करके 2-4 को जानने से क्या लाभ मिलेगा, 10-20 को जानने से क्या लाभ मिलेगा। और एक चक्रवर्ती की तरह 6 खंड के राजा भी हो जाओगे और 6 खंड के जीवों को जान भी लोगे तो क्या मिलेगा, भगवान के ज्ञान में तीनों लोग झलक रहे। पता कौन सी पहचान बड़ी, ध्रुव स्वभाव की या फिर संसारी जीवों की, कौन सी पहचान भली। अपने को पहचानोगे तो संपूर्ण विश्व झलकेगा। और यदि दुनिया को पहचानते रहोगे कि इससे फायदा इससे नुकसान, इससे फायदा इससे नुकसान, इससे फायदा इससे नुकसान, तो व्यक्ति से फायदा नुकसान नहीं होता, नुकसान और फायदा तो पुण्य और पाप के उदय से होता। तो अपन बाहर में व्यक्तियों से लाभ और हानि, इससे सुखी इससे दुखी, ये मेरे सुख का कारण ये मेरे दुख का कारण, यदि इनमें लाभ और हानि देखते रहोगे तो भगवान जी 3 लोगों के स्वतंत्र परिणमन को झलकता हुआ कब देखोगे, कब देखोगे। या इन्हें देखत रहो, ये 3 लोग के नाथ अपने ध्रुव चेतन में अतीन्द्रिय आत्मा के सुख को देखते रहो। 2 चीज देख सकते हो, या इन्हें देख के दुखी होते रहो, इसने मेरे इतने खा लिए, या इससे इतने लेने हैं, या इसको इतने देने हैं, या तो इससे दुखी होते रहो, या ये देखते रहो ये पुण्य पाप का परिणमन जैसा होना वो चल ही रहा है। इन सबसे भिन्न मैं तो अनंत चतुष्ट में ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं। भैया मैं सिद्ध हो जाऊंगा तो कोई मुझसे कर्जा मांगने भी नहीं आएगा और न मैं कोई से कर्जा लेने जाऊंगा। कहा है, क्योंकि तीनों लोगों की संपदा तो स्वयं मेरा अनंत स्वभाव है। अरे सुनो तो, जब तुम त्रिलोकीनाथ अपने सिद्ध स्वभाव की अनुभूति में मस्त रहोगे तो सारे कर्जदार आएंगे या सारे देनदार आएंगे, वो कहेंगे प्रभु मुझे कछु दे दो, तुम 3 लोग के नाथ हो, कछु सुना दो कि मेरी मुक्ति हो जाए। भगवान जी कर्म के सारे कर्जे ध्रुव स्वभाव की आत्म स्वभाव की अनुभूति होते ही क्षण मात्र में विलयमान हो जाएंगे। ये धन संपत्ति, ये वैभव, ये बाहर का सारा संयोग, ये अंतर आत्मा की अनुभूति होते ही क्षण मात्र में विलयमान हो जाएगा। तो भगवान जी ध्यान तो रखो, जब ये सारा संयोग, ये सारा मजमा, ये सारा मेला कर्म उदय का मेला है और मेरे आत्म तत्व को स्व तत्व को जानते ही ये सारा मजमा देखते ही देखते विला जाएगा। जब ये मजमा देखते ही देखते विला जाएगा तो इसमें पागल होने की जरूरत नहीं। देखो कितने आनंद में, कितने सुकून में, कितनी शांति से एकांत जंगल में ध्यान लगाए हुए बैठे हुए हैं कि उन्हें पता है ये सारा कर्मों का मजमा, यदि कोई आके पूजा कर रहा है तो वो भी चला जाएगा, और यदि कोई आके उपसर्ग कर रहा है तो वो भी चला जाएगा। उन्हें पता है कि ये सारा वार का मजमा देखते ही देखते विला जाए। ऐसा बोध होने से स्व समय के आनंद में बढ़िया अपने आत्म तत्व को, अगम स्वभाव को पहचान रहे हैं और निर्दोष निर्विकल्प अपने शाश्वत सुख को भोग रहे हैं। बाहर में कर्मों की संयोगी धारा चल रही है, एकांत जंगल में एक आसन में बैठे हुए हैं। अब बताओ 8 दिन से बैठे हुए हैं, झुंझुनी नहीं आ रही होगी, कमर नहीं दुख रही होगी, एकांत गुफा में ध्यान लगाए बैठे हैं, नस पे नस नहीं चढ़ी होगी का? ये बताओ है? एक ही आसन में बैठे हैं, गर्दन जाम नहीं गई होगी? बताओ तो जल्दी। अरे भगवान जी ये सारे विकल्प हमें याद है कि गर्दन टेढ़ी ना हो जाए, कहीं पांव फ्रैक्चर ना हो जाए, कहीं नस ना चढ़ जाए, कहीं ब्लॉकेज ना हो जाए। अरे वो तो अपने चिदानंद चिद्रूप गायक तत्व के आनंद में लीन है, और ऐसे आनंद भाव में लीन होने से यदि असाता विन्नी कर्म आ रहे उदय में तो फटाफट निजरा को प्राप्त हो रहा है। उनकी जो पुण्य प्रकृतियां हैं यहाँ ध्यान से उठेंगे और चेहरा सूर्य की तरह चमकेगा, वहां उनके सर्वांग से प्रकाश होगा, वहां उनकी अंतर ज्योति बाहर तक प्रकाशित करते हुए दिखाई देगी। जहां जाएंगे वो जिस भूमि पे पांव रखेंगे वो धर्म तीर्थ हो जाएगा, तो जिस नगरी में जाएंगे वहां रत्नों की वर्षा हो जाएगी। भावलिंगी संत है, जहां जाएंगे वहां अतिशय होने। अपने को मालूम है, अपने को विश्वास है शरीर के भोगों पे, आपसे मेरी राख की पूर्ति हो जाए तो मुझे सुख मिलेगा, या मेरे शरीर के भोग कल सुख मिलेगा।
उन्हें विश्वास है अपने चेतना पे, मैं आत्म विहारी रहूंगा तो अतीन्द्रिय आनंद मिलेगा, जगत से निस्वार्थ है, शरीर से ममत्व भाव त्याग चुके हैं, तो जहां जाते हैं वहां अति से होते हैं, उनके पुण्य आगे आगे चलता है, तो उनके पहुंचने के पहले उनकी सारी व्यवस्था बन जाती। अपन क्या करते भैया, ऐसो कब होएगो, ऐसो कब होएगो, ऐसो कब होएगो, इस विचार में मर जाते हैं। पुण्य का विश्वास ही नहीं है कि हम अपने स्वरूप की ओर गमन करेंगे, हम अपने ध्रुव स्वभाव की ओर गमन करेंगे, तो अपने को विचार नहीं करना पड़ेगा कब का होएगो, सब अपने आप ही होगा। क्या करने फिर, जिन गम अगम पिक्षन्तु, क्या करने। अरे जल्दी बोले, देखो 35 मिनट होगा, एक गाथा हो लेने हमें आज अपन पात्र गर्भ गाथा से जरा ऊपर चले। गर्भ 24, जब 24 तीर्थंकर भगवान का गर्भ धारण होता है, तो ये 6 क्या बोलते हैं, जो ये पद्म सरोवर है, महापद्म सरोवर है, दिगिंग सरोवर है, इन सरोवरों पे जो कमल है उन पे ही श्री घृति कीर्ति लक्ष्मी बुद्धि ये देवी रहती है। वो भी भगवान की सेवा में 9 माह पहले से, मतलब जन्म होने के, मतलब 13 माह तक, जन्म होने से 6 माह पहले से भगवान की सेवा में उपस्थित हो जाती है, उनकी माँ की सेवा में उपस्थित हो जाती है। जब 24 तीर्थंकर भगवान गर्भ में आते हैं, ऐसे ही जब अंतरात्मा गर्भ में आता है, तब यही श्री घृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी ये देवी क्या करती हैं, तारण तरण देव, इसकी अनुभूति की बात करने वाले हैं गर्भ 24 में। आनंद बरसने वाला है, क्या करने, इसलिए आज अपन इस पूर्णता को पूरा करें, पात्र गर्भ को। क्या कह रहा है गुरुदेव, चलिए पढ़ते हैं अगली 18 नंबर। जिन्हें पाओ भरिए सोई गर्भियो जिन्हें जमे भरियो तमे आयरियो तमे गर्भियो बने जिन्हें ये अंतिम कारिका पूरी फूलना का सार है, प्राण है। अंतिम जो गाथा आपने पढ़ी, ये पूरी फूलना का प्राण है। पूरी फूलना का प्राण मतलब पूरी फूलना में जो उन्होंने 17 गाथाओं में कहा, वो एक गाथा में कह दिया। क्या कह दिया, एक सरल शब्दों में आपको पहले 1-2 शब्दों में पात्रता का जो स्वरूप है वो 2 शब्दों में बताते हैं, एक बार में पूरी गाथा, फिर अपन थोड़ा थोड़ा वांचन करेंगे। क्या कह दिया, जिनुक्तु जिनेन्द्र भगवान के वचन, उवन पौ जिनके अंतर में उत्पन्न हो गए, या ऐसा कहो भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है, भरिये मऊ जिसने उस दिव्य ध्वनि को स्वीकार करके अपने अंदर भर लिया, उसमें हो गया, जो हृदय उस भगवान की वाणी में हो गया। सुई ले गर्व्यू जिन्यो, उस भव जीव ने क्या करा, सुई ले अपने अंतर में जिसने उस को प्राप्त कर लिया, ले लिया, गर्व्यू जिनुक्तु जिन्हें भगवान ने कहा इसे गर्भ धारण हो गया। कैसे गर्भ धारण हो गया, भगवान की वाणी खिल रही है। पौ जिसने उसे पाया, भरियु मऊ अपने श्रद्धान में भरा, सुई ले उसने स्वयं ले लिया, क्या ले लिया, गर्भयु जिन्हें भगवान ने जो गर्भ कहा था, जिन्हें भगवान ने जो गर्भ कहा था उसने वो स्वयं ले लिया। तो क्या करेगा आपको, जब में भरियो तब में आयरियु, उसने जैसे भगवान के वचनों को, जिस गर्भ को भरा था, मतलब जैसे भगवान के वचनों का श्रद्धान किया था, तब में आयरियु वैसा आचरण करेगा। तो देखो, तब में गर्वे ओवने जिने हो, तभी उसे सच्चा गर्व उत्पन्न होगा। जिनुक्तु ऐसा जिन्हें भगवान ने कहा। अब सही सही बता दो, कौन सा महीना चल रहा, सही बता दो, लिखो ये ऐसे ही लिखो यहाँ।
क्या कहा? जिनुक्तु। तुम सही बताओ, इतने साल से भगवान की वाणी सुन रहे हो, सम्यक दर्शन होगा, ज्ञान होगा, चरित्र होगा, क्या होगा? भगवान के वचन स्वीकार हुआ है कि नहीं? तो लिखा ना, जिने उक्त वने क्या उत्पन्न हुए? अरे देखो 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 देखो, निरक्षरी भगवान की दिव्यध्वनि उत्पन्न हो गई, अनंत वीर को दर्शाने वाली, अनंत चतुष्टय को प्रकट करने वाली, तीनों लोकों में जितने भी द्रव्य है, समस्त द्रव्य गुण पर्याय को उनके यथार्थ रूप में झलकाने वाली, केवल ज्ञानी भगवान के मुखारविंद के से, उनके मुखारविंद से, कंठ कमल आसन से ये निरक्षरी वीतराग ओमकार में दिव्यध्वनि माधवी भाषा में प्रकट हो गई है। अब जब ये अनंत वीर में वाणी प्रकट हो गई है, तो भव क्या करेगा? पाऊ क्या करेगा? उसे पाएगा। भरियु भरी मऊ क्या करेगा? उसे अपने हृदय में भरेगा, उसमें रहेगा। उस वाणी को बहुत श्रद्धा से, बहुत बहुमान से, बहुत भक्ति से, बहुत प्रेम से श्रवण करके उसे अपने अंतर में पाएगा, उसमें होगा, उसका आनंद मनाएगा, उसका मौसम मनाएगा। देखो तो, और जो मौसम मनाएगा सुई ले, जो स्वयं ले लेगा, गर्व जिन्हें उक्तु, तो जिन्हें भगवान कह रहा है उसके अंतर में गर्व धारण हो जाएगा। अब जो ले लेगा उसके अंदर में गर्भ धारण हो जाएगा। अब जिसके अंतर में ऐसा गर्भ धारण हो जाएगा, उसका क्या होगा? जब में भरियो तब में आयरियो, जो उस गर्भ को अपने अंदर में धारण कर लेगा, जो उसे भरेगा, जिसके अंदर में वो गर्भ भरा जाएगा, तब में आयरियो, वो उसमें आचरण करेगा। जिसके अंदर भराएगा, जो स्वीकार करेगा, वो उसमें आचरण करेगा। और जो आचरण कर रहा है, तब में गर्वे ओवन जिने उक्त, उसे आचार्य भगवान या जिनेन्द्र भगवान कह रहा है ये गर्भवासी है। इसके अंतर में जिनेन्द्र भगवान का जन्म हो गया है, जिन भगवान का जन्म, अपने जिनु अंतर आत्मा का जन्म इसके गर्भ में हो गया है। अब ये हमारे समान जिनेन्द्र पद को प्रकट करने वाला है, इसके हृदय में सम्यक दर्शन का अंकुरण हो गया, ऐसा लिखा है। तुम बताओ भगवान जी अपने अंदर हो गया कि नहीं? हिंदी में वांछन करा हमने, हिंदी में लिखा हो गया। अब क्या बताओ, ये हिंदी समझ में आई कि नहीं आई? अरे ऐसा सटीक मोक्ष मार्ग कहीं नहीं है। गुरुदेव ने ये जो गर्व की बात करी है, ऐसा गर्व आपको सम्यक दर्शन तो सब कहते हैं, सम्यक दर्शन की चर्चा तो पूरे ग्रंथों में सब जगह मिलेगी, लेकिन सम्यक दर्शन को, जिनु अंतर आत्मा के अनुभव को गर्व कहना, सिर्फ तारन स्वामी के ग्रंथ में मिलता। सच्चा गर्व अवतरण तो यही है, सिर्फ गुरु महाराज के ग्रंथ में, जब जिनु गर्व वा सप्तरी, वो इन्हीं के ग्रंथ में है सिर्फ। भैया सच्चा गर्भ अवतरण तो अब हुआ है, हृदय रूपी गर्भ में तीन लोक का नाथ त्रिकाली परमात्मा वो प्रकट हुआ है, वो पात्रता भराई है। कैसे भराई है? भगवान की वाणी को सुन के। अब भैया ये बता दो, सही सही बता दो, इतना सटीक बहुमान जनवाणी का, इतना इतना बहुमान जनवाणी का, भगवान की दिव्यध्वनि का इतना बहुमान, इतना बहुमान, इतना बहुमान, गुरुदेव के अंतर में भगवान के वचनों का इतना बहुमान कि उन्होंने उन्हें प्राप्त करके भरी मऊ, उससे भरा अपने अंदर में और उसमें हो गए। भेद नहीं करा उन्होंने, भगवान के वचनों का ऐसा बहुमान। सच्चे तारन तरन स्वामी जी सच्चे जिनेन्द्र भक्त थे, सच्चे महावीर भगवान के भक्त थे, साक्षात भगवान महावीर की देशना को उन्होंने सुना था। उन्हें महावीर भगवान की दिव्यध्वनि का इतना बहुमान, इतना बहुमान, इतना बहुमान क्या कि वो दिव्यध्वनि खिरी उन्होंने पूरी पूरी अपने हृदय में समेट ली, मऊ उसमें हो गए, इतना बहुमान उसे पाया और उसमें हो गए। बताओ ऐसे अपन गुरुदेव की बात सुन रहे हैं, अपने अंदर इतना बहुमान है। आहा गुरुदेव आहा, क्या क्या आपने स्वानुभूति को गर्भोत्कर्ण करा दिया। आपने अंदर बहुमान आया कि जय हो जय हो जय हो जय हो तारन तरन देव, जो दिव्यध्वनि आपने भगवान महावीर के समय देव पर्याय में कहा सुनी थी? भगवान महावीर के समोषण में साक्षात सुनी थी, विप्लाचल पर्वत पे या राजगृह नगरी में। जो वाणी आपने साक्षात भगवान के मुखारविंद से सुनी थी, हे गुरुदेव देखो तारन तरन देव की करुणा देखो, वो ही अमृत इन फूलनाओं में हमें परोस दिया।
सुई ले, सुई ले। अब तुम ले पा रहे कि नहीं? और जो ले लेगा गर्भियु जिन उक्तु, जिन्हें भगवान ने उसी को कहा है कि इसके अंतर में गर्भ प्रकट हो गया। क्या क्या प्रकट हो गया? गर्भ, कौन सा गर्भ? सम्यक दर्शन रूपी स्वानुभूति का, निर्विकल्प अनुभूति में रमणता का, ऐसे ध्रुव जिनु अंतर आत्मा के अनुभूति का गर्भ इसके अंदर प्रकट हो गया। ये जानता है अपने वीतराग परमात्मा को, ये जानता है कि ये संयोग शरीर आदि के प्रपंच, ये कर्मों की धाराएं, ये तो सब विलायमान होने वाली है, लेकिन मेरे अंतर में जो शाश्वत स्वभाव अनुभव में आ रहा है वो ही तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला मेरा अपना ध्रुव स्वभाव है। जानता है, पहचानता है, भली भांति परिचित है कि मेरे अंतर स्वानुभव में जो वर्त रहा है वो त्रिलोकी नंदन गायक परमात्मा, वो जिनु अंतरात्मा, जिनेन्द्र का लघु नंदन, वो मेरे त्रिकाली स्वभाव। तो ऐसा जिन्होंने भगवान की वाणी को स्वीकार करके अंतर पात्रता को भर लिया है, उसे गर्व सहित कहा है, स्वानुभूति गर्भ सहित। और वो क्या करेगा? जम भरियो, जिसने भरा है, जिसने भरा है, जम भरियो, जब वो भरता है तब आयर्यु, तब आचरण करता है। बिना श्रद्धान करे आचरण कहां से करो? जम भरियो, जब भरता है तब आयर्यु, जो भरता है वो आचरण करता है, जब भरता है तब आचरण करता है। ऐसा थोड़ी ना कि सुनते जा रहे हैं कि मैं गायक हूँ और रुचि लगी संसार की, इंद्रिय विषय भोगों की, पाप विषय कसाय की, अपने मन की कामनाओं की पूर्ति करने की मनमानी करने वाला ये गर्भ धारण नहीं कर पाएगा। ये गर्भ धारण करने वाला कौन है? जम भरियो, जो भरेगा तम आयरियो, वो आचरण करेगा। और यदि जो भर रहा है वो आचरण करेगा और जो नहीं भर रहा वो आचरण नहीं करेगा। तो सिद्धांत है ना, जब में भरियो, जब भरेगा तब में आयरियो, तब आचरण करेगा। जब स्वीकार होगी तब कहेगा अरे चूल्हे में गए घर पर परिवार, ये तो अभी के संयोग है, 4 दिन बाद दिखने वाले नहीं। चूल्हे में गए 5 इंद्रिय के विषय भोग सुख, भौतिक संपदा, समाज के विकल्प और ये संयोग के विकल्प, ये तो अभी 4 दिनों का मेला है, 2 दिन बाद सांस रुकी और मजमा खत्म। जिसने जम भरियो, जिसने भरा, भाड़ में गए राग के निमित्त, चूल्हे में गए संयोग, कब? ये कब तक मीठी मीठी बात कर रहे हैं? तब तक अपना पुण्य का उदय है, तब तक ये मीठी मीठी बात कर रहे हैं, और अपने पुण्य को उदय गए तो यही उल्टे मुंह बोलेंगे। तो जो अपने काम के नहीं है, जो अपने लिए हितकारी नहीं है, जो नियम से मेरे लिए आकुलता कारण बन रहा है, तो वो क्या कहता है? जब मैं भरे, वो भगवान की दीप ध्वनि को हृदय में भरता है, ये जगत के रिश्ते नाते मेरे काम में आने वाले नहीं। फिर क्या करता है? इनसे उपयोग हटाता है, तब मैं आयर्यु, तत्काल अपने अंतर में आचरण प्रारंभ कर देता है कि इन राग आदि के संयोग से मैं आत्मा सर्वथा भिन्न ही हूं। जम भरियो तम आयर्यो। क्या करना है? फूलनाओं का वांचन सुन रहा है भगवान जी, क्या करना है? जम भरियो तम आयर्यो, भरोगे तो आचरण, और नहीं भरोगे तो खाली डिब्बा, खाली बोतल, खाली हर सामान, चलिए बता। और नहीं भरोगे तो मन में राग ही भरा रहा है, कूटनीति भरी रहा है, मायाचारी भरी रहा है, यहाँ वहां के विकल्प ही भरे रहा है, यहाँ वहां का उलझन रूप पर पदार्थों की सुरति बनी रहा है, मोह राग की बलवत्ता में मन आकुलित व्याकुलित ही होता रहे, तम भरियो। तो भगवान के वचन ना भरो, अपने अंदर में राग देश की गंदगी भरे रहो, तो क्या होगा? पर आयर्यु, पर में आचरण करो, फिर निगोय वासामी, अनंत काल तक के लिए छट्टी। 1 सेकंड में 24 बार जन्म, 24 बार मरण, शांति रहेगी, बहुत शांति। देखो कितनी टेंशन है, घर चलाना पड़ रहा, दुकान चलाना पड़ रहा, संगी पंच इंद्रियों का, बीवी की चिंता, बच्चों की चिंता, धन की चिंता, दौलत की चिंता, क्या करो? इन्हीं की चिंता में मर जाओ। फिर क्या करो? निश्चिंत, बिल्कुल निराकुल, 1 सेकंड में 24 बार जन्मो और 24 बार शांति से मरो। कितनी शांति है, 24 बार जन्म मरण, कुछ विकल्प ही नहीं, ना बीवी है, ना बच्चे है, ना पुत्र है, ना परिवार है, ना धन है, ना दौलत है। बड़ी 24 बार जन्म लो, बड़े शांति 24 बार मरो, कितना अच्छा लगेगा, है ना?
सब चिंताओं से तो मुक्त हो गए कि नहीं हो गए? अब तुम चिंता से छूटने चाह रहे हो ना, थोड़ी एक इंद्रिय पर्याय में जाओ और शांति से घर पुत्र परिवार की चिंता से रहे, 1 सेकंड में 24 बार जन्म लो और 1 सेकंड में 24 बार मरण करो। फुर्सत है ना? शांति नहीं? नहीं। यदि अपन क्या, आज पूर्ण हो गई तो अपन मंदिर विधि करेंगे। अरे पूर्णा तो कंटिन्यू पूरी होंगी, 2 पूरी हो गई, 3 पूरी हो गई, वो तो हो रही, रोज पूरी होंगी। तो यहाँ अपनी क्या बात चल रही है कि जब तक भरोगे नहीं तब तक आचरण नहीं कर पाओ। मंदिर भी कई बार कर ली, ये तो सुनो, जब तक इस तत्व के श्रद्धान को, जिनेन्द्र भगवान मंदिर विधि में जो रहस्य है या फिर इस पूर्णा में जो रहस्य है, जब तक इसको अपने अंतर में ठूस ठूस के नहीं भरोगे, इन बाहर की शुभ अशुभ क्रियाओं से परे होके जब तक इन सिद्धांतों को ठूस ठूस के नहीं भरोगे कि बाहर में कुछ भी करने से तारण स्वामी की प्रसिद्धि होने वाली नहीं है, या बाहर में कुछ भी करने से ये गुरु महाराज का मार्ग अनुभूति में आने वाला नहीं है। जम भरियो, जब तुम इस बात को अंतर भरोगे कि वास्तव में सत्य है, वास्तव में सत्य है, यहाँ बोलने से, बताने से, सुनने से, सुनाने से कुछ नहीं होने वाला, तम भरियो। अरे भव्य आत्मा, हमें पुरुषार्थ करके ही, जम भरियो मतलब जब हम दृढ़ श्रद्धान करेंगे, ये बाहर में, ये बाहर की क्रियाओं में, बाहर के परिणमन में एक अंश मात्र भी धर्म नहीं है, तब आयु, तब अंतर आचरण कर पाओ, तब उपयोग इस शुभराग से, मंदिर विधि सुनाने का शुभराग, दुनिया चेत जाए, दुनिया समझ जाए, या गुरु महाराज की प्रभावना हो जाए, तब इस शुभराग से हटके शुद्ध स्वभाव को अनुभव कर पाओगे कि मैं इस पर्याय से, इस राग से एकदम भिन्न हूं। तो जब वो राग टूटेगा, जब स्वभाव पकड़ में आएगा कि वो अतीन्द्रिय है, वो सूक्ष्म है, वो निरावरण है, और मेरा बुद्धि का ये विकल्प, देखो तो अपन सोच रहा है मंदिर विधि करने का भाव कितना शुभ है, कितना अच्छा है, लेकिन वर्तमान में ये भाव घातक है। क्यों? क्योंकि ये मुझे उस तत्व के श्रद्धान से दूर करने के लिए यार इस समय उपयोगी नहीं है। ये किस समय उपयोगी होता? ये उस समय उपयोगी होता अपन फ्री बैठे होते, या फिर जल्दी घर जाने के विकल्प हो रहे होते, चलो मंदिर विधि करेंगे, 24 धर्मकरों की भक्ति करेंगे, गुरु महाराज का उपदेश पढ़ेंगे, तो क्या होगा, हमें भैया गुरु महाराज की प्रभावना होगी, भव जीव जुड़ेंगे, सबके भाव शुभ रहेंगे, किसी का भाव अशुभ नहीं होगा। तो ये विकल्प कब कार्यकारी था? ये विकल्प जब कार्यकारी था जब ये भगवान की वाणी नहीं खेल रही होती, जब इसका मर्म अपन नहीं जान रहे होते। लेकिन अभी ये विकल्प आपका नाश करने वाला, संपूर्ण नाश करने वाला। क्यों नाश करने वाला है? क्योंकि इस विकल्प ने आपको आपके चैतन्य स्वभाव की जो स्वीकारता हो रही थी, उस उपयोग को ले आके बाहर पटक दिया कि ये क्रिया करेंगे, पढ़ने का आनंद आ जाएगा, भक्ति का आनंद आ जाएगा, या फिर सुनने का आनंद आ जाएगा। तो यह वो आनंद तो करोड़ों करोड़ों बार ले चुके जीवात्मा, मानो जब में भरियो तब में आयरियो। अब तो मानो, अब तो मानो कि ये बाहर के सारे परिणमन में धर्म का अंश भी नहीं। जब भरियो, जब मैं भगवान की वाणी को अपने हृदय में भरूंगा, तब आयरियो, तब मैं उस अतीन्द्रिय आत्मा में आचरण करूंगा, जिसमें आचरण करने का नाम धर्म है, जिसमें आचरण करने का नाम सुख है, जिसमें आचरण करने का नाम परिपूर्णता है। तो देखो, मैं नहीं कहता तब में गर्भे ओ वने जिने हो तू, जैन भगवान कहते हैं भगवान की वाणी में आया है, क्या आया है, क्या आया है, तब तुम्हारे अंतर में वो गर्व प्रकट होगा जो साक्षात तारण तरन देव के अंदर में प्रकट हुआ था, जो साक्षात भगवान महावीर के अंदर प्रकट हुआ था। मंदिर विधि में जो तुम पढ़ने वाले हो वो मन के अंदर जाने की विधि है, और वो मन के अंदर मतलब अपने स्व चतुष्टय में रमण करने का मार्ग। मंदिर विधि ऐसी विधि जिससे मन शुभ अशुभ परिणामों की चंचलता से हटके अपने गुप्त गर्भ में प्रकट अपने शुद्धात्म तत्व की अनुभूति को प्रकट कर ले, भगवान की वाणी को स्वीकार करके उस परमात्म तत्व के वैभव को प्राप्त कर ले। इसका नाम है
मंदिर विधि, एक बार मन की विधि मिल जाए कि मेरे हृदय में मेरा गायक परमात्मा विद्यमान है, यहाँ चलो, गुरु महाराज का निमंत्रण स्वीकार करो। चले चलो न हो, समाज का राग छोड़ो कि ये सुलट जाए, छोड़ दो इनका राग, ये सुन ले, ये सुलट जाए, इनको अच्छा लगे, भक्ति हो जाए, हमें मन को भक्ति में अच्छा लगे, ये राग छोड़ दो। चली चलाओ न हो जिन वर स्वामी अपने उदेशा। तुम्हारा उद्देश्य इस स्वराग का पोषण करना नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य अपने जिनेंद्र पद को प्रकट करके तीन लोक की संपदा को प्रकट करना है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चलो। कैसे चले? कैसे चले? चमे भरियो तम आयरियो। एक बार अंतर मन से तो कहते भगवान जी, ये मंदिर विधि की भी महामंदिर विधि है कि भगवान के वचन सत्य भूले प्रमाणे। ये सच्ची मंदिर विधि है, यही मंदिर विधि में लिखा है। जब भगवान की वाणी को तुम अपने हृदय में प्राप्त करके भरियू, जब उसे अंतर में भरोगे, तब उस मंदिर विधि में तुम्हारा आचरण होगा। और ये तुम्हारा गर्व, जो जिनु अंतर आत्मा में रमणता रूप जो तुम्हारा गर्व है, इसी को गर्व अवतरण, इसी को सच्चा श्रद्धान कहा है जिनेन्द्र भगवान ने। एक बार ऐसा सच्चा तत्व श्रद्धान जिस भव्य आत्मा के अंतर में उत्पन्न होता है, वो भावी भगवान है। अंतर में भगवान तो है ही, लेकिन पर्याय में भी भगवान होने वाला है, उसकी मुक्ति निश्चित है। जी मामा जी, सवाई से कहिए। भगवान जी, दैनिक कार्य यदि मजबूरी है, यदि अपन एकाग्रचित होकर नहीं बैठ पा रहा, 8 से 10 2 घंटे लंबे समय होता है, ठीक है, लेकिन अभ्यास करना चाहिए, एकाग्रचित होकर बैठे। और लेकिन एकाग्रता सिर्फ बैठने का नाम नहीं है, एकाग्रता से बैठने का नाम नहीं है। यदि आप मजबूरी बस कोई काम कर रहे हो, लेकिन आपका मन यहाँ लगा हुआ है, एकाग्र है, एकाग्रता क्रिया का नाम नहीं है, एकाग्रता उपयोग का नाम। यदि आप को मजबूरी वक्त यदि घर में है, अभी चौके का काम यदि करना पड़ता है, बैठ के 2 घंटे बैठ के समझना संभव नहीं होता, यदि आधे घंटे या 15 मिनट कोई बीच में काम आ रहा है, तो एकाग्रता नाम है उपयोग की एकाग्रता का। यदि आप यदि कोई काम बाहर में कर भी रहे हो, यदि कोई इमरजेंसी काम है बाहर कर भी रहे हो, लेकिन आपका चित्त इस भगवान की वाणी को अनुभव करने में लगा हुआ है, भगवान के वचनों की सहकारिता में लगा हुआ है, तो सुई ले तो भाई ऑटोमेटिक एकाग्रता बनेगी, मन वचन कायिक क्रिया रुक जाएगी, और गर्भयु अंतर अनुभूति में आनंद प्रकट हो जाएगा। हाथ पांव अपने आप रुक जाएंगे, रोकना नहीं पड़ेगा, अपने आप रुक जाएंगे, अपने आप खिंचाव हो जाएगा। ऐसा लगेगा अरे कहाँ फार काम में लगे, ऐसा मन होगा, चलो यार एकाग्रचित होकर बैठ जाओ, कितना आनंद बरस रहा है, अपने आप ही अंतरात्मा प्रेरणा देगी। और जब वो पात्रता भराएगी, तब आचरण हुए बिना नहीं रहे, और वो आचरण चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते भी हो सकता है। इसलिए हम ज्यादातर क्रियाओं पे विशेष ध्यान ना दें, ज्यादातर अपनी रुचि पे विशेष ध्यान दें कि हमारी रुचि क्या लग रही है, हमारी अंतरात्मा, हमारी चेतनता, हमारा उपयोग किस ओर खिंच रहा है। यदि घर में चौके में रोटी बनाते हुए उपयोग गायक तत्व की ओर खिंच रहा है, तो ये बात पक्की है, हमारी रुचि जागृत हो गई। और ये रुचि ही हमारा गर्भ अवतरण है, और ये रुचि ही हमें एक दिन आत्म तत्व की प्रपाशा, आत्म तत्व की भक्ति, आत्म तत्व का बहुमान, आत्म तत्व की ये जो रुचि है, ये हमें पूर्ण जिनेन्द्र पद की प्राप्ति में साधन बनेगी। ये अतिशय है। देखो तो, अरे अनेक पाप से तो बच गए। यदि अन्य काम करते हुए टीवी देख रहे होते तो पाप आश्रम कर रहे होते कि नहीं? यदि अपन यहाँ नहीं बैठे होते तो मोबाइल चला रहे होते तो अशुभ कर्म बांध रहे होते कि नहीं?
ये देखो तो अपना धर्म योग, भगवान की वाणी सुनने मिल रही है। आखिरी बार इस गाथा का वांचन, यदि मिलान कर पाओ तो आनंद की वर्षा होनी चाहिए, यदि कर पाओ तो, और नहीं कर पाओ तो अभागा और अभाव मान लेना। जिन्ने उक्त ओवन बस सुईले गर्मियों जिने जम भरियो तम आयरियो तम गर्भवन जिने अब बस अब सुनो, जिन उक्तु उवन पाओ, सही बताओ ये भगवान की दिव्य ध्वनि उत्पन्न हुई कि नहीं? आप यहाँ बैठे हो और अपन भगवान महावीर के शासन काल में जो दिव्य ध्वनि तारन तारन देव ने स्वानुभूति से अपने अंतर में अनुभव करी, वो ये दिव्य ध्वनि उत्पन्न हुई कि नहीं? पाऊ आपने पाई कि नहीं पाई? यहाँ भरी मऊ, यदि पाई तो भैया अंतर में उसको भरा कि नहीं भरा, उसमें रहे कि नहीं रहे? भरा। तो भरा तो कह रहा है सुईले, जिसने स्वयं से ले लिया, जिसने ले लिया सुईले, जिसने स्वयं के अनुभव को ले लिया, गर्भयु उसके अंतर में गर्भ प्रकाट हो गया। जिनुक्तु, ऐसा जिनेन्द्र भगवान कह रहे। और जम भरियो, जिसने भर लिया, जब भर लिया, जिस समय भर लिया, चौथे काल में भरा तो चौथे काल में, पांचवें काल में भरा तो पांचवें काल में, विरेच क्षेत्र में भरा तो विरेच क्षेत्र में, जिस समय जिस स्थान पे जब जिसने भर लिया, ताम में आयरे, उसने उसी समय तत्काल उसमें आचरण किया, उसको स्वानुभव से स्वीकार किया, उसको अंतर मन से स्वीकार किया। जिसने उसमें आचरण किया, ताम में गर्भे ओवन जिने उसके लिए जिनेन्द्र भगवान ने कह दिया, तम गर्भवन, तुम्हारे अंतर में तुम्हारे परमात्म तत्व का गर्भ प्रकाट हो गया है। तुम अल्पकाल में जिनेन्द्र होने वाले हो, तुम अल्पकाल में सिद्ध होने वाले हो, अल्पकाल में मुक्ति को प्राप्त करने वाले हो। ऐसे भव जीव के लिए भगवान की वाणी में उपदेश आ गया। राजा सैनिक जैसे नरक जाने वाले जीव के लिए उन्होंने कह दिया, तुम आगामी चौथे काल के पहले तीर्थंकर हो गए। उसने क्या कहा था कि मुनीश्वरों के वचन, जैसे अपन भी कह दो, भगवान कह रहे हैं कि तुमने इस वाणी को अपने अंतर भर लिया और इस रूप आचरण कर रहे हो, तो ये गर्भ अवतरण हो गया। अब तुम भी आगामी काल में क्या हो गए? अरे अभी सम्यक तो अभी होगा है, आगामी काल में तीन त्रिलोकीनाथ अरिहंत हो जाओगे और मुक्ति श्री की प्राप्ति होगी। भगवान के वचन सत्य है। भगवान जिसके अंतर में प्रकट हो गया उसके लिए तो सही में यही सत्य है, यही ध्रुव है और यही प्रमाण। जिसके अंतर में अनुभूति जाग रही है, जो इस सत्य को जान रहा है, वही आत्मार्थी है, वही कल्याणार्थी है। ऐसा अपन भगवान के वाणी को जान के अपने कल्याण का मार्ग बनाए। यही आचार श्रीमद जिन तारन तारन देव का हम समस्त भवजीवों के लिए मंगल में उपदेश है। चलिए।